आज हम एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसे रिपीटेटिव टास्क्स होते हैं जो अगर फार्मर करेंगे तो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग। और इसलिए ऐसे टास्क्स को करने के लिए सूटेबल रोबोट्स का यूज किया जाता है, और ऐसा करने के बाद जो फार्मर्स है वो और ज्यादा एफिशिएंट बन पाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें समझने की जरूरत है कि वीड का मतलब क्या होता है। वीड का मतलब वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो, अनफॉर्चुनेटली। वीड का मतलब, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक फार्मर को एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स अपने जमीन के ऊपर उगाने हैं, तो वो फार्मर उस पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स अपने जमीन के ऊपर उगाएगा और वो उग भी जाएंगे। बट उन क्रॉप्स के साथ साथ कुछ कभी कभी अननेसेसरी क्रॉप्स भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो अननेसेसरी क्रॉप्स है, इन अननेसेसरी क्रॉप्स को हम कहते हैं वीड। ठीक है। अब ये जो वीड है, इस वीड का एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अब ये वीड इस जमीन पे है, तो इसलिए वो इस जमीन का पानी कंज्यूम करेगा, इस जमीन का के मिनरल्स कंज्यूम करेगा, इस जमीन के बेसिकली रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इस वीड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये फार्मर चाहता ही नहीं था कि यहाँ पे ग्रो हो। ठीक है। इसलिए इस वीड को निकाल के फेंकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा करने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। रोबोट का इस्तेमाल वीड्स को निकालने में या उखाड़ने में, कह सकते हैं रिमूव करने में बेसिकली यूज होता है। अब तुम कहोगे कि कौन से रोबोट का यूज ऐसा करने में यूज होता है। देयर इज अ रोबोट कॉल्ड एज इकोरोबोटिक्स, ECOROBOTIX। इस रोबोट का इस्तेमाल मोस्टली वीड को उखाड़ने में या बेसिकली वीड को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो अगला एप्लीकेशन है दैट इज अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। सेकंड नंबर का एंटरटेनमेंट है। आई नो दैट एंटरटेनमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन को पढ़ लेते हैं। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जब बात ओशंस के ऊपर आती है तो जो ह्यूमंस होते हैं वो ओशन के अंदर ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा वाटर प्रेशर तुम्हारे बॉडी के ऊपर इंक्रीज होगा। ठीक है। अब इसीलिए ज्यादा डेप्थ तक अगर तुम्हें जाना है तो मशीन्स जैसे कि सबमरीन्स को भेजा जाता है, बट सबमरीन्स भी एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही जा सकती है और उसके आगे नहीं। और इसीलिए अगर तुम्हें और ज्यादा डीप जाना है तो उसके लिए स्पेशल रोबोट्स डिजाइन किए जाता है। ये स्पेशल रोबोट्स जो होते हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, और ये जो स्पेशल रोबोट्स होते हैं वो और ज्यादा डीप जा सकता है फॉर रिसर्च पर्पसेस, फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पसेस। वो रोबोट्स वहां पे इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो वहां के एक्वेटिक लाइफ को कैप्चर कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उनके ऊपर रिसर्च कर सके, उनका अभ्यास कर सके। अब जो अगला एप्लीकेशन है दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू स्पेस बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं कर सकते, या बेसिकली उन चीजों के अंदर उनके लिए एक काफी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होता है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर देम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो एस्ट्रोनॉट्स होता है वो दिन भर मार्स में रह के सॉइल सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जो एस्ट्रोनॉट्स होता है वो मार्शियन रॉक फॉर्मेशंस को कैप्चर नहीं कर सकते, और कैप्चर करके अर्थ पे भी नहीं भेज सकते इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, लाइक कैप्चरिंग मार्शियन रॉक फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर एंड देन सेंडिंग दोज पिक्चर्स टू अर्थ, ये वो नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और ऐसी चीजों को करने के लिए फिर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और प्राइमरीली ऐसा इसलिए क्योंकि रोबोट्स का अगर इस्तेमाल किया गया तो इसमें कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, इसमें कोई भी आदमी, मनुष्य, इंसान, मानव मरता नहीं है। ठीक है। और इसलिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट जो होता है वो मार्स में जाकर सॉइल्स के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, मार्शियन रॉक फॉर्मेशंस को कैप्चर कर सकते हैं, और फिर उन कैप्चर्ड मीडिया यानी कि कैप्चर्ड पिक्चर्स या कैप्चर्ड वीडियोस व्हाटएवर, उन चीज़ों को अर्थ में भी सेंड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं कर सकते, तो उनके जगह पे रोबोट्स को यूज़ किया जाता है उन सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए। अब जो अगला एप्लीकेशन है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसे रिपीटेटिव और कॉमन टास्क्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमन माइंड या इमेजिनेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेल्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल असेंबली, वगैरह वगैरह वगैरह।
ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ह्यूमंस के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, तो ऐसे कामों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट्स को पहले ऐसे कामों के लिए ट्रेन किया जाता है और फिर उनको इन कामों के अंदर लगाया जाता है, बट उनको इन कामों के अंदर लगाया जाता है अंडर ह्यूमन सुपरविजन। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवी सेट्स के पीछे कुछ ऐसे रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो ह्यूमंस के लिए सूटेबल नहीं होते, तो उन टास्क को करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ एक्शन स्टंट्स भी ऐसे होते हैं जो अगर ह्यूमंस परफॉर्म करने के लिए जाए तो इट वुड बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम और इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर देम, बट एट द सेम टाइम वो जो एक्शन स्टंट्स होते हैं वो मूवीज के अंदर बहुत अच्छे से विजुअली अपीलिंग दिखते हैं, मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं बेसिकली मूवीज के अंदर। तो इसीलिए उन एक्शन स्टंट्स को करना जरूरी तो है, बट ह्यूमंस के लिए तो वो एक्शन स्टंट्स परफॉर्म करना लाइफ थ्रेटनिंग है या डेंजरस है। तो इसीलिए ऐसे एक्शन स्टंट्स को परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स की हेल्प ली जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।